मीराबाई का वैवाहिक जीवन साहित्य और इतिहास में बहुत ही विवादित है और इसी के कारण सबसे अधिक जनश्रुतियाँ और मिथ उनके वैवाहिक जीवन को लेकर गढ़ी गई है। मीरा का अपने पति भोजराज से संबंध सामान्य थे। मीरा का जिस तनावपूर्ण जीवन का उल्लेख मिलता है वह नाराजगी भोजराज से नहीं थी, क्योंकि भोजराज तो सत्तारूढ़ ही नहीं हुए और राणा सांगा के जीवित रहते ही उसका निधन हो गया, इसीलिए यह संज्ञा उसके संबंधित हो नहीं सकती है। राणा संबोधन जो है वो देवर के लिए प्रयुक्त किया होगा, ऐसी सभी इतिहासकारों ने कुछ पुष्टि की है। विवाह के बाद मीरा के अपने पति के संबंध सामान्य थे, लेकिन खास प्रकार के ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण मेवाड़ के अंतःपुर में कलह, ईर्ष्या और द्वेष का माहौल था। महाराणा सांगा अपने आरंभिक समय में उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के स्वामी थे, लेकिन यह साम्राज्य उसे अपने भाइयों से अंतर संघर्ष और अज्ञातवास के बाद प्राप्त हुआ था। के 7 बेटे और 4 बेटियां हुई। सबसे बड़े भोजराज सत्तारूढ़ नहीं हुआ, इसीलिए उसके संबंध में विस्तृत और प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलते हैं, पर मीरा की भक्ति के कुछ अंश उनके पदों से प्राप्त होते हैं। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संत शिरोमणि कृष्ण भक्त मीराबाई का जीवन, इनके जीवन की कुछ झलकियां हम देख रहे हैं और साथ ही हम अपनी भक्ति भी दृढ़ कर रहे हैं। मित्रों, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्तों को कैसे जीना चाहिए, ये सब हमें एक संत के माध्यम से ही पता चलता है। एक संत का जीवन, संत के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि जीवन को कैसे जिया जा सकता है, जीवन में किन बातों को महत्व दिया जा सकता है। कल हमने जैसे कि देखा कि एक सच्चे भक्त को अपनी मस्ती में जीवन जीना चाहिए। जीवन के हर कदम पर एक ही ध्येय होना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली ही दिखाई देती थी, मछली की आँख ही दिखाई देती थी, वैसे ही हमारा जीवन का ध्येय भी बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमें ध्यान में, मस्ती में रहना है तो मित्रों, इसके लिए हमें संतों की शरण में अवश्य जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भक्तों को सुनना चाहिए, भक्तों के बीच रहना चाहिए, संतों के बीच विद्वानों की वाणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी हमारा जीवन है वो सफल हो पाएगा, क्योंकि आज समाज में हम जो देख रहे हैं वह बहुत ही भयावह लग रहा है और ये हमारे सामने ही घटनाएं घट रही है और ये घटनाएं ऐसी है जो हम इस पे विश्वास भी नहीं कर सकते हैं और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गलत जीवन शैली है। जीवन शैली को सुधारने की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसी सुंदर बातों सुनने के लिए मित्रों, आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर कथा है। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को जब समाधि प्राप्त हुई थी 6 साल की कठिन तपस्या के बाद, 6 साल उन्होंने धक्के खाए, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, जो कोई भी कुछ कहता वो सब करते थे। जीवन में दुख क्यों है, जीवन के दुख से क्या बचा जा सकता है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने घर, महल, पत्नी, बच्चा, माँ बाप सबको छोड़ा। 6 साल भटकते हैं और कठोर तपस्या की, हाथ कुछ न लगा और फिर 6 साल के बाद निराश होकर के जब बैठ गए तो उस रात उन्हें पहली समाधि हुई और कितना वक्त तो बैठे रहे। मस्त, निर्विकल्प, परम शांत, परम संबोधि को उपलब्ध हुए, यानी कि साक्षात्कार हुआ।
फिर जब आंख खोली और सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, धरती के ऊपर हाथ रखे दोनों और कहा कि हे पृथ्वी, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ कि जिसके ऊपर बैठ के मैंने ध्यान किया है। दिशाओं को प्रणाम किया, वायु को प्रणाम किया, आकाश को प्रणाम किया, तमाम सृष्टि तमाम चीज़ों के नाम ले लेके प्रणाम किया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जिसने मुझे जन्म दिया मैं उनका आभारी हूँ, जिस पिता ने मुझे जन्म दिया मैं उनका भी आभारी हूँ कि आज यह दिन मुझे देखने को मिला है। मेरी खोज आज पूरी हुई है। हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं उस वृक्ष को प्रणाम किया कि हे वृक्ष, मैं तेरा भी आभारी हूँ, जिसकी छाया के नीचे बैठ के मुझे मेरे जीवन की पहली समाधि और साक्षात्कार नसीब हुआ। अब बुद्ध को किसी ने कहा नहीं कि जब आपको इस साक्षात्कार हो जाए तो हमें भी प्रणाम करना चाहिए। इतना आनंद बोध, इतनी मस्ती का भंडार भीतर मिल गया कि झुके बिना, प्रणाम किए बिना रह नहीं पाए। ध्यान की मस्ती को ऐसी तरंग होती है कि कोई दो चार कड़वे बोल जाए तो कोई परवाह नहीं होती है। ध्यान रहे या आनंद दूर नहीं है, किसी से आसमान में नहीं है, किसी पाताल में नहीं है और ना ही कोई कंदरा में गुफाओं में है। ये आनंद हमारे अंदर है, हमारे भीतर ही है। और अगर आनंद स्वभाव बन जाए और हमारा आनंद रूप स्वभाव है, क्योंकि हम सब मनुष्य सतचित और आनंद स्वरूप है। अपने इस मूलभूत स्वभाव को विस्मृत कर गए हैं और भूल गए हैं, इसीलिए दुखी है। जब भीतर सुख चल रहा है तो संसार क्या कहता है उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं रहती है। हमने देखा कि मीरा ने अपने पति से स्पष्ट कह दिया कि आपसे मेरा संबंध राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुआ है। सो मैं आपको अपना जीवन साथी तो मानती हूँ, पर हृदय से मैं अपने सांवरे को ही अपना पति मानती हूँ। इसके बावजूद ऐसा कभी नहीं हुआ कि मीरा ने जानबूझकर अपने पति का अपमान किया हो, बल्कि उसका पति सहयोगी हो गया है। उसने मंदिर बनवा दिया था और मीरा का जब मन होता, मन में प्रेम उठता तो वो चली जाती। अब तो मीरा अपने भीतर की बात कह रही है कि ऊंची अटरिया, देह बहुत नीचे है, चैतन्यता ऊपर है, भीतर है। देहो हम ऐसा भाव नीचे ले जाता है और आत्मा हम ऐसा भाव ऊपर उठाता है। ज्ञानी जहाँ आत्मचिंतन से पहुँचता है, भक्त सहज से ही वहाँ पहुँच जाते हैं। योगी जिस ईड़ा और पिंगला को जगाने, सुषुम्ना नाड़ी को जगाने की कोशिश करता रहता है, भक्त की तो सहज जग जाती है। मूलाधार चक्र में सुप्त कुंडलिनी प्रेमी की यूं जग जाती है, मस्ती में सहज जग जाती है, सहस्त्रार तक जाती है। तो ऊंची अटारिया ये सहस्त्रार को कह रहे हैं। योगियों ने कहा कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो सहस्त्रार में यूं जैसे सहस्र दल कमल खिल जाते हैं, इस प्रकार से भीतर खिलने का भाव होता है। एक स्थिति मीरा के जीवन में यह रही कि वह हर श्रृंगार पूरा करती थी। हम श्रृंगार क्यों करते हैं? पति को रिझाने के लिए। पर जब श्रृंगार करके सड़क में निकलते हो तो दो बातें हैं, दूसरों के सामने सुंदर दिखने के लिए भी श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही एक वाक्य याद आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर बूढ़े हो चुके, एक दिन सैर के लिए जाना था। शाम को मित्र बाहर खड़े हैं, बोले ठाकुर आते हो? कहते हैं अभी आया बस। और अभी में भी थोड़ी देर हो गई। मित्र भीतर गए तो क्या देखते हैं कि बूढ़े रविंद्रनाथ टैगोर शीशे के सामने खड़े होकर बालों को संवार रहे हैं। मित्र ने मजाक उड़ाया कि क्या बुढ़ापे में शीशे के सामने खड़े हो, चलो अब शेर को देर हो रही है। रविंद्रनाथ कहते हैं क्योंकि बुढ़ापा में मैं हूँ इसीलिए संवार रहा हूँ। प्रकृति ने जो मेरे शरीर को बदरूप किया है, मैं नहीं चाहता मेरी बदसूरती देख के किसी को बुरा लग जाए। ये शरीर मेरा कहाँ है, यह तो उसी का मंदिर है। तो क्या मंदिर को धोना, सुखाना, धूप दीप देना सही नहीं है?
मंदिर को क्यों गंदा रखना। रविंद्र कहते हैं यह मेरा देह कहाँ है, यह तो उसका है, उसकी अमानत है तो और भी संभाल के रखना जरूरी हो गया है। मेरा होता तो मैं इसे बिगाड़ भी लूँ, यह मेरा है ही नहीं, उसका है तो और संभाल के रख रहा हूँ। तो मीरा श्रृंगार करती है, सिंदूर भरती है तो वह सोचती है कि मैं मेरे सांवरे को रिझाने के लिए ये सिंदूर भर रही हूँ। भगवान भी तुमको कहते हैं कि आ अपना सब कुछ मुझे दे दे, तुझे मैंने बनाया है, तेरी जिम्मेदारी मेरी है, चिंता कैसी, दे दो बोझ अपना, वो उठा रहा है। पर हम लोग पहले गर्दन तोड़वाएंगे अपनी, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब पहले संसार के बोझ को अपने दिमाग से हटाएंगे नहीं, और जब पागल होने के कगार पर आ जाता है तो फिर संत महात्मा के पास जाते हैं कि महाराज अब क्या करें, कोई रास्ता बताओ। महाराज कहते हैं कि बच्चे रास्ता तो पहले भी कहा था कि बोझ अपने सिर पर मत रखो, उतार दो। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मीरा जैसी विकट परिस्थितियाँ क्या किसी की रही होंगी। पति के मरने के बाद देवर ने, सास ने खूब तंग किया, यहाँ तक कहते हैं कि उसके देवर राणा ने पंडित जी के हाथ एक प्याला भिजवाया। राणा के लाने वाले सेवक ने कहा कि मीरा रानी, ये राणा ने आपके लिए भिजवाया है और कृष्ण भगवान का चरणामृत है मीरा के लिए। कृष्ण नाम यूं जैसे जादूगर का जादू चल जाना। प्याला लिया हाथ में, माथे पे लगाया और पूरा का पूरा पी गई। उस खाली प्याले को जब सेवक लेने लगा तो उसके हाथ थरथरा गए और प्याला हाथ से गिर गया। क्या हुआ, प्याला हाथ से क्यों गिर गया? कहा रानी मुझे क्षमा कर दो, मैं राणा को इनकार न कर सका। उसने झूठ कहा, इसमें चरणामृत नहीं जहर था आपके लिए, तेरे घरवाले तुझे जिंदा नहीं देखना चाहते। मीरा ने जब सुना जहर तो थोड़ा मुस्कुराई और कहती है कि मेरे कृष्ण के चरणामृत का नाम लेके अगर जहर भी आए तो मैं उसका भी स्वागत करती हूँ। वहीं आंख बंद करके बैठ गई। मीरा के मायके से उसकी एक सखिता ललिता भी साथ में आई थी। ललिता तो रोने लगी, मीरा को जहर दे दिया, अब क्या होगा? मीरा कहती है ललिता रो मत, यह तो शुभ घड़ी आई है, आज अपने गिरधर के बीच समा जाऊंगी। यह शरीर यह मन तो व्यवधान था, इसके कारण बार बार मेरी वृत्ति व्यवहार में आती थी, शरीर की मजबूरी के कारण। अब शरीर चला जाएगा तो अब सदा के लिए उसमें विलीन हो जाऊंगी। यह तो मेरी शुभ घड़ी है, आज मेरा गिरधर दूल्हा बन के मुझे ब्याहने आया है। कालिया नाक पर नाचते नाचते उसके जहर के कारण पूरा शरीर उसका नीला हो गया था, इसलिए आज उसने जहर भिजवाया कि मेरी मीरा भी नीली हो जाए, तो नीलांबर का मिलाप उस नीली मीरा से हो जाएगा। यह तो मुलाकात का वक्त है और तू रो रही है। यह तो घड़ी आज मिलन की और तू रो रही है। मिलन की घड़ी में तो ढोल शहनाई बजती है, कोई रोता है क्या? कथा तो ये भी है कि जहर पीने के बाद भी मीरा मरी नहीं। वैसे इतिहास के पन्नों को अगर खोलते हैं तो उसमें यह भी जिक्र आया है कि रसोइये ने आकर ललिता से कहा कि राणा का हुक्म तो जहर पिलाने का था, पर मैंने थोड़ा सा धतूरा मिलाया है। महारानी कुछ देर बेहोश रहेगी पर मरेगी नहीं, तू चिंता मत कर, फिक्र मत कर। सच तो यह है कि प्रेम का जादू जहर को भी अमृत बना देता है, और संसारी विषयी व्यक्ति को आप प्रेम से अमृत भी दे दीजिए तो वह अमृत को भी जहर कर देता है। जहर को अमृत बनाने की कला सिर्फ प्रेमी को आती है और वो पी जाता है, क्योंकि जो कुछ दे रहा है वह मेरा सांवरा मुझे दे रहा है, तो जो भी देगा उसको मैं प्रसाद मान के आशीष मान के पी जाऊंगी। क्या फर्क पड़ता है जिए या मर जाए। तो मीरा का एक एक पद है वो हमें समझने की बहुत ही आवश्यकता है। मीरा का जीवन कैसा रहा होगा और किस परिस्थितियों में उन्होंने पदों की रचना की, अपनी कृतियों की रचना की, और इसी रचना को आनंद आज हम उठा रहे हैं। मित्रों, ऐसा आनंद
के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।